ज़िंदगी में जो भी हासिल करना है उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पैनल कोड आईपीएससी भारतीय दंड संहिता 1860। इसको दोस्तों मतलब मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा, इसके बारे में अच्छे से बढ़िया से सब कुछ दोस्तों क्लियर होगा, आपको डाउट क्लियर होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और बढ़िया से देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अधिक से अधिक ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और इससे रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों हम लोग दोस्तों जो है अच्छे से पढ़ेंगे, इसको सही से पढ़ेंगे। तो चलिए अब दोस्तों इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक अच्छे से बढ़िया से कुछ उसके बारे में डिफिनीशन इसकी बता देता हूँ कि आईपीएससी क्या होती है, आईपीएससी का मतलब क्या होता है, आप लोग सही से जानिए। तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग जानते हैं। तो जैसे कि इसमें दिया है भारतीय दंड संहिता में दोस्तों, मैं आपको पहले से बता देता हूँ अच्छे से और बढ़िया से कब ये लागू हुआ, कैसे हुआ, कि ये इसके शीर्षक कौन थे, पारदर्शिक सीमा इसकी कितनी थी, शुरुआत तिथि कब थी, ये सब कुछ मैं आपको सही से बताऊंगा और इसके बारे में इसका डिफिनीशन भी बताऊंगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग। जैसे कि भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती है दोस्तों। जैसे कि आप लोग यहाँ तक समझिए कि ये आपकी संहिता दोस्तों, ये जो है दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता दोस्तों 1860, ये दोस्तों भारत के सब व्यक्ति पर लागू होती है, बल्कि किसको छोड़कर, सेना को छोड़ करके ये जो है सेना पर लागू नहीं होती है। अब इसके बारे में और आगे हम लोग जानते हैं। अनुच्छेद 370, जैसे अनुच्छेद 370 आप लोग जान चुके हैं, पहले से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग नए होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटिव है दोस्तों, जैसे जम्मू कश्मीर से रिलेटिव है। तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी अब भारतीय दंड संहिता लागू हो गई है दोस्तों, आईपीएससी लागू हो गई है। क्योंकि पहले दोस्तों वहाँ जो है 370 धारा 370 था, इसलिए दोस्तों यहाँ आईपीएससी लागू नहीं होती थी। लेकिन अब जो है 370 हट गया वहाँ से, तो अब आईपीएससी वहाँ लागू हुई। तो आईपीएससी अब वहाँ लागू होगी। जैसे सब कुछ जो राज्यों में जो है सब प्रावधान थे, वैसे अब जम्मू कश्मीर में भी सही से होगा। तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारत में दोस्तों इसमें दोस्तों शीर्षक देखते हैं इसका, कि इसमें शीर्षक कौन है। एक्ट दोस्तों नंबर 45, एक्ट नंबर 45 ऑफ 1816, मतलब 1860 में दोस्तों। एक्ट नंबर 45 में 1860 में इसका जो है शीर्षक है पारदेशिक सीमा इसकी दोस्तों है भारत। क्या है? पारदेशिक सीमा इसकी भारत है, इंडिया। क्या दोस्तों? इंडिया। तो इस और आगे देखते हैं हम। अधिनियमित करने की तिथि, नहीं, द्वारा अधिनियमित पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग अधिनियमित तिथि बनाएंगे। तो द्वारा अधिनियमित होती है दोस्तों, ये इसका दोस्तों द्वारा अधिनियमित 6 अक्टूबर को। कब? 6 अक्टूबर 1860 को अधिनियमित करने की तिथि वही चीज़ है दोस्तों, ये भी 6 अक्टूबर 1860 को। ये लागू कब हुआ? मतलब ये जो है अधिनियमित हुआ 1860, 6 अक्टूबर 1860 को। यह है आपका। इसके बाद शुरुआत तिथि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत तिथि कब से हुई प्रारंभ। तो इसकी शुरुआत तिथि 1 जनवरी 1862 से ये शुरुआत हो गई। ये इसका शुरुआत हो गया दोस्तों, ये भारत में इसका जो है आईपीएससी शुरुआत हो गई। और लागू कब, मतलब ये जो है इसका जो है शुरुआत तिथि यही है आपका। बाकी जो है अधिनियमित हुआ था ये 6 अक्टूबर 1860 में। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो आपके बन सकते हैं। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो उससे रिलेटिव, जैसे हुआ यूपीएसआई से रिलेटिव, कोई भी जो है आधिकारिक रूप से जो है देके, तो उसमें आईपीएससी जो है पूछता है दोस्तों। भारतीय दंड संहिता से क्वेश्चन जरूर पूछता है, एक नंबर का पूछ लेता है। बाकी जो है ये दोस्तों एलएलबी जो भी कर रहे हैं लोग, जो भी छात्र लोग कर रहे हैं एलएलबी, 3 ईयर्स हुआ या 5 ईयर्स हुआ, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे अब ये सब हो गया। जैसे दोस्तों इसके बाद समिति की दोस्तों रिपोर्ट कौन करता है, तो ये पहला कानून आयोग। कौन करता है? पहला कानून आयोग।
इसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं, मूलतः संशोधित जान लेते हैं। जैसे तो भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1860 में लागू हुई। कब लागू हुई दोस्तों? 1860 में। किसके काल में? ब्रिटिश काल में। मतलब ब्रिटिश मतलब जैसे अंग्रेज को लोग, जैसे कि इसके पहले मेरा देश आज़ाद नहीं था। जैसे हमारा देश दोस्तों 1947 में आज़ाद हुआ, तब जाके जो है संविधान बना। संविधान बनने के बाद कानून बनने ऐसे चालू हुए। इसके बाद उसमें भी संशोधन होना चालू हो गया। सब कुछ दोस्तों आजकल देख रहे हैं। तो जैसे अब आगे देखते हैं अब हम इसमें, तो ये जो है 1860 में लागू हुई। इसके बाद इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे दोस्तों। जब भी समय समय पर जब काम पड़ा तो संशोधन होते रहे। तो ये कहाँ पर लागू हुआ था? इस पर क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकता है, कोई भी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो ऑब्जेक्टिव के थ्रू, नहीं तो आप सब्जेक्टिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्टिव से कोई रिलेटिव। लेकिन आपको जानना IPSC जाना, अगर कोई आप लोग LLB कर रहे हैं या LLB के स्टूडेंट हैं तो आपको IPSC जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। IPSC बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी केस, कोई भी रिलेटिव, कोई भी केस आप लड़ देंगे तो उसमें IPSC से ही थ्रू दोस्तों पूछा जाता है, उसमें IPSC के थ्रू उसमें इंक्लूड रहता है। अब हम लोग देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से बने रहेगा। अगर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग। जो लोग वीडियो पे नए होंगे, जो लोग चैनल पे नए होंगे, वो लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला देखिए, अब हम लोग दोस्तों इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। विशेषकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद, ये विशेषकर मतलब स्वतंत्र होने के बाद दोस्तों भारत के, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही लागू किया दोस्तों। ये पाकिस्तान जैसे जब स्वतंत्र हुआ भारत अपना 1947 में स्वतंत्र हुआ, तो कानून बने जो है जब, तो 1900 लागू में जो है 1950 में ये लागू हुआ सब संविधान। तो इसके बारे में 1949 में बनकर तैयार हुआ। इसके बाद 1950 में ये कानून जो है संविधान लागू हुआ। तो इसके बाद दोस्तों ये कानून चालू हो गए। तब इसके बाद दोस्तों ये इसमें बताया गया, तो इसी के देखा दोस्तों भारत और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही लागू किया। इसी के देखा मतलब भारत का देखा जो है बांग्लादेश और जो है आपका पाकिस्तान भी लागू किया। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि में ये लोग भी लागू की गई थी। लेकिन इसमें अब तक बहुत से संशोधन हो चुके हैं दोस्तों। इसमें बहुत से संशोधन किए जा चुके हैं। इसकी कोई वो नहीं है, बहुत से संशोधन होते हैं। जैसे कोई भी कानून बनती है तो कानून बनेगा, इसके बाद उसमें अगर कोई दिक्कत होगा, जैसे अनुच्छेद हो गया, जैसे आर्टिकल मान लीजिए आर्टिकल 395 है, आर्टिकल 395 ही है टोटल। आप लोग का जो संविधान में लिखा है 395, लेकिन इसी में संशोधन होते होते आजकल 475 करीबन पहुंच गया है। ये आपकी संख्या हो गई। अब आप लोग कहेंगे आर्टिकल, अगर कोई क्वेश्चन पूछ जाए तो आर्टिकल कितने होते हैं, तो आप लोग 475 775 को नहीं बताएंगे, आप लोग बताएंगे 395 395। यही आपका क्वेश्चन है, यही आपका आंसर रहेगा। बाकी ये तो आपको संशोधन होते होते जैसे जो है 51 का ये, 21 का ये, मतलब 20 का ये, 21 का ये, जैसे ऐसे सब बढ़ते जाते हैं। उसी में जो भी कानून बनता है तो उसी में संशोधन होना चालू हो जाते हैं, उसी से आपका आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अब बस यहीं तक आपका डिफिनीशन था, सही से था, आपको समझ में आया होगा जहाँ तक अंदाज है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें पढ़ेंगे 1 से लेकर 5 तक। IPSC की धारा 1 से लेकर के 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें दोस्तों आप लोग पहले से मैं बता दूं, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए चलिए देखते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं इसमें 511 धाराएं, टोटल 511 धाराएं होती हैं। 23 अध्याय, कितने? 23 अध्याय और 511 धाराएं होती है। देखिए यहाँ भी लिखा है 6 अक्टूबर 1860 को। तो भाग 1 में है अध्याय 1 प्रस्तावना। क्या है? प्रियम्बल है प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रस्तावना जो भी आप कर सकते हैं। प्रियम्बल इसकी इंग्लिश होती है। तो आप लोग जैसे आप लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, आप लोग जो अगर कोई तैयारी किए होंगे इसके पहले, तो आप लोग जो है देखे होंगे, तैयारी किए होंगे, नहीं किए होंगे तो प्रस्तावना का नाम आप लोग सुने होंगे। तो उद्देशिका में देखते हैं, भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है, अतः यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। यह है आपका। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद दिया गया है दोस्तों, जैसे धारा 1 है दोस्तों, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, बढ़िया से जानेंगे। तो ये अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर
होगा दोस्तों। द वर्ड एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर omitted by Act 34 ऑफ 290। यस दोस्तों, इसके बाद 95 एंड 5th शेड्यूल WEP 31 मतलब 31/10/2019। दोस्तों जैसे कि जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जम्मू कश्मीर से ये एक्ट जो है 2019 में दोस्तों ये एक्ट 34 के तहत जो है 2019 में समाप्त कर दिया गया। तो ये अब कानून जो है IPSC जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब दूसरा नंबर इसका है दोस्तों, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। धारा नंबर दूसरा है दोस्तों, भारत के भीतर किए गए IPSC नंबर 2 है, ये IPSC नंबर 2 है आपका। तो भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड दोस्तों ये है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं सही से क्या होता है। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं दोस्तों। अब इसका मतलब आप लोग समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों में के प्रतिकूल हर कार्य का लोप होगा, जैसे हर कार्य जो है उसके प्रति होगा, तो जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, जब तब वह भारत के भीतर दोषी होगा, नहीं तो इसी संहिता के अधीन, इसीलिए दोस्तों इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं दोस्तों। जब ये दोस्तों उसके प्रतिकूल होगा तभी जो है भारत के भीतर दोस्तों ये दोषी ठहराया जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ये जो है आपका IPSC 2 में कह रहा है। आपका धारा 2। इसके बाद तीसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। ये तीसरा नंबर धारा दोस्तों। अब इसमें हम लोग दोस्तों देख लेते हैं, जैसे भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, मतलब जो कोई दोस्तों व्यक्ति हो वो भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। अब इसका मतलब समझ चुके होंगे, और नहीं समझे होंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, देखिए ये कन्फ्यूजन वाला सब्जेक्ट ही है दोस्तों। IPSC मतलब जैसे आप लॉ पढ़ रहे हैं तो इसमें कन्फ्यूजन ही होगा, सब कुछ कन्फ्यूजन है। तो इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे, जैसे जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को समझ में आए, मैं आपको कोशिश भर करूँगा। बाकी नहीं आएगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तुरंत अगर आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक दिया है, और जो भी दिया है दोस्तों, लिंक भी दिया है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, उस पर कॉल करके आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा तो सही। तो दोस्तों कह रहा है भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, दोस्तों उसके विचारण का पात्र होगा, तो भारत से परे किए गए मतलब भारत से छोड़े गए मतलब भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। दोस्तों बरता जाएगा मतलब उसके साथ वो सुझाव किया जाएगा, उसके साथ वो दोस्तों अब जैसे कोई अपराध किया तो उसके साथ दोस्तों बरता जाएगा, मतलब उसे छोड़ दिया जाएगा। जैसे क्या होगा, जैसे वो गलत किया रहेगा तो उसके गलत, जैसे कोई भी काम करिए आप, जैसे मान ले सपोर्ट करिए आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको गलत डायरेक्शन के बारे में आपको गलत तरीके से करा जाएगा, आपको दंड दिया जाएगा। आप सही डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको दंड नहीं दिया जाएगा, यही आपका यहाँ कहने का मतलब है। अब आगे देखते हैं 4 नंबर दोस्तों, क्षेत्रातीय अपराधों पर संहिता का विस्तार। तो इसमें हम देख लेते हैं, इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा दोस्तों, जैसे दोस्तों भारत से बाहर अगर आप जा रहे हैं, भारत से बाहर मतलब जैसे इंग्लैंड हुआ, चाइना हुआ, जो भी अदर कंट्री में जा रहे हैं आप लोग, तो भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा दोस्तों, भारत के किसी नागरिक द्वारा, जैसे भारत का नागरिक हो आप भारत के ही रहने वाले हैं, प्लस दोस्तों आप दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो इसके मतलब अब देखिए दूसरा देखते हैं, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। दोस्तों ये अपराध लागू है भारत से रजिस्ट्रीकृत। अगर आप भारत से रजिस्ट्रीकृत हो गए, जैसे वीज़ा या पासपोर्ट जो कि कुछ बनवा लिए और विमान से आप जा रहे हैं,
तब भी जो है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू हो। दोस्तों वो अपराध माना जाएगा, वो अपराध माना जाएगा, क्योंकि आपका सब कुछ भारत पे यहाँ है दोस्तों, भारत के यहाँ है। अब आगे देखिए, हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट है इसका, भारत में स्थित कंप्यूटर संस्थान को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान में अपराध कारित करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होगा। दोस्तों भारत में स्थित कंप्यूटर संस्थान को लक्ष्य करके, मतलब जैसे कंप्यूटर संस्थान है उसको लक्ष्य करके दोस्तों टारगेट देके भारत के बाहर और परे किसी स्थान पे दोस्तों, और अलग अलग स्थान पे दोस्तों, आप लोग भारत के बाहर जैसे होगा तो कारित करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा दोस्तों किए गए दोस्तों, मतलब दिए गए किसी अपराध को भी लागू होगा। ये भी दोस्तों लागू होगा, ये भी अपराध है। अगला जो स्पष्टीकरण दोस्तों इस धारा में का नंबर है अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बहुत कन्फ्यूजन है दोस्तों, आप लोग सही से नहीं समझ पाएंगे, एक बार में समझ में नहीं आएगा, आपको सही से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो को पॉज करके दोस्तों नोट डाउन करिएगा, नोट बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा, तब आपको समझ में आएगा। एक बार में तो नहीं समझ में आएगा, जहाँ तक मुझे भी नहीं समझ में आता है एक बार में। मैं भी पढ़ा हूँ दोस्तों, सही से पढ़ता हूँ, बढ़िया से पढ़ता हूँ, तब भी नहीं समझ में, कन्फ्यूजन है ही IPSC। जो आगे देखिए, अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता है तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता है। दोस्तों अगर भारत के विरुद्ध भारत के अंतर्गत अगर भारत में ये कार्य किया जाएगा तो ये अधीन दंडनीय होगा दोस्तों, ये दंडनीय होगा, नहीं तो नहीं होगा। खा नंबर है पद, कंप्यूटर साधन का वही अर्थ होगा जो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का 21 की यदि 2 की उपधारा फर्स्ट खंडता में उसे समुद्देशित है, इसके बारे में समुद्देशित है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे दिया है दोस्तों दृष्टांत, इसके बारे में का जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। दोस्तों सही बात है ये दोस्तों, इसके बारे में हम समझा देते हैं। जैसे कि भारत का नागरिक है प्लस दोस्तों उगांडा में उस जो है हत्या कर दिया, मतलब किसी की हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में पाया जाता है दोस्तों, जहां वह पाया जाए दोस्तों वो हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। ये हत्या किया जा सकता है, कन्फर्म भी नहीं है, किया जा सकता है, देखिए सकता है, कोई कन्फर्म नहीं है। अगला दोस्तों 5 नंबर है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना, ये है आपका, इसमें बारे में देखते हैं। इस अधिनियम में जैसे कहा गया इस अधिनियम में कि कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। दोस्तों इसका मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, इसमें सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस अधिनियम में कि कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों, मैं दोबारा दोस्तों 2 बार पढ़ के बता रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, तो जहाँ तक होगा कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा दोस्तों, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक बार में समझ में आने वाला नहीं है, ये टॉपिक ही ऐसा है, ये IPSC ऐसा ही है, तो आप लोग को एक बार में समझ में नहीं आएगा, ये कन्फ्यूज करता रहेगा, लेकिन आप लोग जब तक बढ़िया से पढ़ेंगे नहीं, सही से पढ़ेंगे नहीं, तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए दोस्तों मैं तो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूँ, सही से बता सकता हूँ, लेकिन चलना है आपको दोस्तों, उस पर खड़े उतरना आपको हो, आपके बस की बात है। मैं तो सिर्फ आपको तो मैं सही से बता नहीं पाऊँगा, मतलब जो कोशिश तो करता हूँ सही से मैं आपको कि सही से बताओ, अच्छे से बताओ, लेकिन पढ़ना आपको, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको करना सब कुछ आपको है, आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे होता है वकील है कोई, अगर वो आप केस के द्वारा थ्रू दोस्तों वो जो है आपको केस सुना दिया जैसे, तो डिपेंड करता है जज के ऊपर दोस्तों, अगर जज के ऊपर डिपेंड करता है कि जज अगर सही भी कर सकता है प्लस गलत भी कर सकता है, नहीं तो वकील जैसे मेन, चलिए देखते हैं, अब उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब जैसे कहा गया इस अधिनियम में की गई कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और
तयजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। दोस्तों इसका मतलब ये कुछ नहीं है, इस सिंपल था। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों अध्याय 2 को। अध्याय 2 को दोस्तों सही से पढ़ेंगे अच्छे से। अब उसमें भी जो दोस्तों जैसे आएंगे तो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा और सही से बताऊंगा अच्छे से। तो जहाँ तक मुझे आशा है दोस्तों कि आई होप है कि मतलब जो है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सही से लगा होगा दोस्तों, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जहाँ तक अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों के पास। अगर वीडियो पे नए होंगे, चैनल पे नए होंगे दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो दोस्तों। जैसा कि सोचा जाए तो दोस्तों मैं लास्ट रिलेटिव में आपको नहीं, सिर्फ आपको दोस्तों मैं अभी दोस्तों 1 से 2 दिन हुआ लास्ट रिलेटिव में आपको पढ़ाना चालू कर दिया हूँ। हर एक चीज़ पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं आपको जाना नहीं है। बाकी दोस्तों जो है हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी मैं आपको करवाता हूँ मेरे यूट्यूब ही चैनल पे दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग उस वीडियो, कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा। जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, नहीं तो आप जाकर के मेरे चैनल को ओपन करिएगा। इसके बाद प्ले लिस्ट में सब कुछ प्ले लिस्ट बना है दोस्तों। मैथ भी पढ़ाता है, इंग्लिश, A to Z, GS सब कुछ दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और कोई दिक्कत ना हो।